नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम दिसंबर मंथ कैसा रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। लियो सिंह राशि और लग्न के लिए लियो असेंडेंट एंड मून साइन। सो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो बड़ा फंसा हुआ है। सूर्य जिसके ऊपर गुरु शनि और राहु की दृष्टि है वो बैठा है, जिसके घर में वो मंगल का घर है। और मंगल उस स्थान का मालिक होकर नीच राशि में अपनी बैठा है कर्क में, जो कि आपकी कुंडली का 12th हाउस है। तो ये सारी स्थिति है और सूर्य जहाँ बैठा है वो आपका सुख भाव है। और 15 दिसंबर तक है ये लग्नेश आपका, फिर वहाँ से निकल जाएगा और धनु में सजिटेरियस में जाएगा। तो आपके लिए काफ़ी हद तक शांति लगेगी। हम अगर बात करें तो आपकी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी गुस्से में रहेगी। मेंटली आपको लगेगा गुस्सा, फिर आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपको लगेगा कि क्या करे क्या नहीं करे। और एक तरफ आपको बहुत कुछ करने का मन हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है चीज़ें, तो वो आपको परेशान कर रही है। और कुछ चीज़ों में आप जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में सही होते हुए भी, अच्छा काम आते हुए भी गड़बड़ कर देंगे। सो 15 दिसंबर तक ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, मन शांत रखें और शांत मन से जो चीज़ें कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करना चाहिए। सूर्य को कंट्रोल करना है तो आप सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य नारायण को जल अर्घ चढ़ाएं और उनके मंत्र सूत्र पाठ जो भी आप कर सकते हैं, नाम वगैरह वो कीजिए। और आपको सुख, जमीन, मकान, वाहन, माता के स्थान में सूर्य चल रहे हैं, वो इंट्यूशन के भी कारक है, हृदय के हैं, तो वो आत्मा के कारक है। आपको इंट्यूशंस बड़े स्ट्रांग मिलेंगे, तो आपको पता होगा कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए बिना डरे, बिना ज़्यादा कुछ सोचे। तो आपको लाभ हो या ना हो, लॉस नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो आपको हेल्थ के हिसाब से ध्यान देना है। हेल्थ में आपको शनि है आपका हेल्थ का मालिक, वो सप्तम भाव में मार्गी स्थिति में है। बड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके थॉट्स, आपकी जल्दबाजी, आपके विचारों के चंगुल में आप फंसे हुए हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप उन विचारों से निकलने के लिए, और एक जो आप रेस में खुद को लेके चल रहे हैं उसमें से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए और आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में जाएं। थोड़ा मन को शांत रखें तो वो ज़्यादा बेटर है। आपको मन की अशांति से जो रोग होते हैं उसका इफेक्ट दिसंबर में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दिसंबर में सारे प्लैनेट्स अपने पीक पे इफेक्ट दे रहे हैं और ये वर्ष का अंतिम महीना है। और नेक्स्ट ईयर का जो नंबर्स हैं वो भी बदल जाएगा। मैं उसका डिटेल वीडियो आपको देने वाला हूँ, सो डोंट वरी। पूरा साल भर का, फिर हम मंथली भी देखेंगे और ट्रांजिट्स भी देखेंगे। सो आपके लिए यहाँ पर हेल्थ में आपके विचारों से ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं है, तो वो आपको परेशान करेगा और कुछ नहीं है। बाकी चिंता मत कीजिए। और आपके अगर विद्या स्टडी की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है। मिड ऑफ दिसंबर से और अच्छा है। सूर्य की कृपा रहेगी और आपका गुरु जो है वो भी अच्छी स्थिति में है, कुंडली में, कर्मस्थान में है। जो लोग स्टूडेंट्स है और फाइनल ईयर में है और उनको जॉब की तलाश है तो मिल जाएगी। और दिसंबर में वो स्ट्रॉन्ग योग है। कैंपस इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो देर आर सो मैनी ऑप्शंस जो आपको इनकम के सोर्स खोल के देंगे। सो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा है। आप हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा। सो हायर स्टडीज़ में भी अच्छे हैं, आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। दिसंबर में अगर आपकी पढ़ाई में कोई एग्ज़ाम्स है तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपके लिए अच्छा समय है। सो फोकस्ड रहिए, अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के मामले में ये कहूँगा कि आपका मंगल जो है वो 12th हाउस में विदेश में नीच राशि में बैठा हुआ है। आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं रहे तो आपका खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। आपको विदेश जाने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप जिनके ट्रस्ट करके, जिनके भरोसे जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें और डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान रखें। और अगर आप विदेश में ऑलरेडी है तो वहाँ थोड़ा नीच राशि में मंगल की वजह से प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ सकते हैं। सो बी केयरफुल और गुस्सा कहीं भी मत कीजिए। आपका मंगल अग्रेशन का प्लैनेट है, नेगेटिव सिचुएशन में ध्यान रखना है। जॉब के लिए जो लोग विदेश में गए उनके लिए अच्छा है। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए अच्छा है, उनको जॉब मिल सकता है। मंगल की उच्च दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ रही है और वो गुरु की वक्र और नीच दृष्टि को बैलेंस कर रही है। तो जॉब में आपको लाभ होगा, जॉब से आपको लाभ होगा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलेगा। आपका रोग, अगर कोई प्रॉब्लम है हेल्थ से
तो अगर आपकी सोच सही रही, मैंने जैसे कहा, अगर आप थॉट लेवल पे सही रहे तो आपको कोई हेल्थ के इश्यूज़ नहीं आएंगे, ऊपर से उसमें सुधार आएगा, शत्रु नेगेटिविटी दूर होगी और आपको लोन या कर्ज जो है वो चुकाना है तो चुका पाएंगे। और आपको अगर ज़रूरत है और लेना पड़े तो लीजिएगा, लेकिन कम लीजिएगा, क्योंकि व्यय के भाव में नीच राशि में मंगल बैठे हैं। वो 10 रुपया चाहिए तो 9 लीजिएगा, लेकिन 11 लिया तो 1 रुपये का कर्ज बढ़ जाएगा और वो जो 1 रुपया वो आपका गलत जगह पे इस्तेमाल होगा, खर्च होगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। शनि आपको लाइफ पार्टनर से सपोर्ट दे रहा है, बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट दे रहा है। हालांकि मैं राय दूंगा कि 15 तारीख तक, दिसंबर की मिड तक, सूर्य के ट्रांजिट तक बड़ा कोई निर्णय ना ले, बड़ा कोई खर्च ना करे, बड़ा कोई आयोजन नया ना करे, वो ज़्यादा है। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, बिजनेस पार्टनर सपोर्ट करेंगे, आपके जीवन में उससे लाभ ही होगा। और राहु केतु जो हैं वो अष्टम और सेकेंड हाउस में जो चल रहे हैं, तो दिसंबर में आपको अपनी वाणी का ज़्यादा ओवर स्पीकिंग होता है ना, ज़्यादा बोलना, बड़बड़ करना या ओवर रिएक्ट करना, वो सब नहीं करना है। और आपके सेविंग्स को कुछ मत कीजिए जब तक आपका केतु बैठा है। मैं दिसंबर नहीं, थ्रू आउट द केतु टिल मई, ये मैं एवरी टाइम कहूँगा, आपको अपने सेविंग्स को कुछ नहीं करना चाहिए। जहाँ पड़े हैं वहाँ रहने दीजिए। अगर आपको बहुत एक्सट्रीम लग रहा है कि इसमें और ज़्यादा बेनिफिट होगा तो तुरंत यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ज़्यादा अगर आपने उसको हाथ में रखा तो वो चला जाएगा, तो बचाया हुआ पैसा जा सकता। तो बी क्लियर कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है। परिवार का सपोर्ट, मोरल मिलेगा आपको बहुत स्ट्रांग, उनकी आपको ज़रूरत है कि आपके साथ हो, तो ऐसा शायद ना हो, दिसंबर में आपको लगेगा ऐसा। और विदेश में आपके वीज़ा और ग्रीन कार्ड और उसको लेके थोड़े हर्डल्स प्रॉब्लम्स हैं, तो वो थोड़े रहेंगे। मंगल जब तक है, और मंगल थोड़ा ज़्यादा है, बीच में ब्रेक ले रहा है मंगल जनवरी में, और फिर मार्च और अप्रैल, फिर अप्रैल एंड में वापस आ रहा है। तो वो समय में आपका वीज़ा का काम अच्छे से हो सकता है, ग्रीन कार्ड का हो सकता है, तो उस हिसाब से प्लान कीजिए आप। और बाकी आपके सारे ग्रह जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। गुरु आपके कर्मस्थान में चल रहा है, तो सुख भाव पे दृष्टि कर रहा है, तो कर्मस्थान और सुख भाव आपके पॉजिटिव हो जा रहे हैं। और मगर सुख भाव में ज़मीन, मकान, वाहन, माता है, लेकिन इनको लेके बड़ा निर्णय 15 दिसंबर तक, जब तक सूर्य है, मत कीजिए। और उसके बाद गुरु की भी वहाँ दृष्टि है, मंगल की भी है, और सॉरी, मंगल का वो स्थान है और वो नीच राशि में है, और आपका राहु और शनि की भी वहाँ दृष्टि है। तो उस स्थान को लेके कुछ बड़े निर्णय मत लीजिए। माता की हेल्थ को लेके अगर कुछ इमरजेंसी है तो ओपिनियन लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, वरना वही चीज़ उनके लिए थोड़ा कष्टदायी या नेगेटिव रिजल्ट देने वाली हो सकती है, तो बी केयरफुल। कर्मस्थान आपका स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस में है, जॉब में है, हाउस वाइफ है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा समय है। आपको बहुत कुछ जीवन में अगर अचीव करना है तो ये गुरु आपको सही दिशा दिखा रहा है। काम को लेके आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई करनी है आपके जॉब के साथ, आपके बिजनेस के साथ, और उसको उसमें इंक्लूड करना है, तो वो पॉसिबल बनेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप आगे बढ़िए, जीवन में समृद्धि मिलेगी सही प्लानिंग के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये मेन पॉइंट से दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।